एवरीवन, जय सिया राम। दिन की शुरुआत की थी सुबह लगभग 7:30 बजे। आज उठने में देरी हो गई थी क्योंकि सुबह आंख नहीं खुली थी और मासी ने भी फिर उठाया नहीं था। इसके बाद फिर 9 जनवरी की करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ी थी। उसके बाद सीधा नहाने चले गए, पूजा की, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। आज बहुत ज़्यादा कोहरा था, आप देख भी सकते हो, ये पीछे के खेत में है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो फिर इसके बाद मैं चली गई खाना बनाने। खाना बनाने के बाद सीधा मैं 11:45 बजे बैठी थी पढ़ने। पहले तो अपनी टू डू लिस्ट बनाएगी आज मुझे क्या क्या करना है। करंट अफेयर तो मैंने सुबह कर लिया था। उसके बाद द हिंदू करना है, 16 जनवरी की करंट अफेयर की पीडीएफ करनी है, एसबी कलर का मॉक देना है, इंग्लिश की क्लास करनी है, लॉजिकल रीजनिंग करनी है, पजल करनी है, मैथ की अरुण सर की क्लास करनी है, एसबीए पीओ का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, आरसी रीड करनी है और वोकेबलरी और करंट अफेयर का रिवीजन करना है। टू डू लिस्ट का फ़ायदा ये है कि पूरे दिन का टारगेट क्लियर रहता है कि आज ये हमें करना है, तो फिर टाइम वेस्ट करने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद मैंने 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले द हिंदू की क्लास की थी, वरुण चित्रा सर की। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था वो। उसमें मेंस लेवल के जो क्वेश्चन थे, क्या ही क्वेश्चन थे, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन मैंने आज तक पहले कभी नहीं किए। बहुत ही अच्छी क्लास थी, मैं रिकमेंड करती हूँ आपको। पहले भी बोला था कि आप एक बार वो क्लास ज़रूर देखो और उसके पीछे के क्वेश्चन जो बाद में सर करवाते हैं उनको ज़रूर सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस क्लास को करने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा था। इसके बाद मैंने 16 जनवरी के करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे आशीष गौतम सर की क्लास से। आज रिवीजन भी था, एमसीक्यूज़ भी थे। पीछे के काफ़ी अच्छी क्लास थी। पीछे के सर ने स्टेटमेंट बस एमसीक्यूज़ करवाए थे, कंफ्यूजिंग भी थे बट अच्छे थे। अगर पीछे का करंट अफेयर पढ़ा है तो वो क्वेश्चन इजीली हो जाते। इसके बाद मैंने इंग्लिश मेंस की क्लास की थी, वरुण चित्रा सर की ही भी क्लास थी वो। उसमें टोन बेस्ड क्वेश्चन थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन थे, वीक और स्ट्रॉन्ग के क्वेश्चन थे। 2.25 घंटे की क्लास थी वो। मैंने पॉज कर करके देखा था, पहले खुद से किया फिर सर का देखा, तो मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया उस क्लास को करने में। अच्छी मेंस लेवल की प्रैक्टिस हो गई। आप लोग बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देनी है कि 18 और 19 जनवरी को वरुण चित्रा सर गंगानगर आ रहे हैं 2 दिन के लिए ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए। और आपको अगर जाना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है, लिंक है उसकी, वो फॉर्म सबमिट कर दें। आप ज़रूर जाएं, आप अप्रोच देखें उनका टीचिंग सेंस देखें। उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग पहले भी काफ़ी जगह लिया है, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंग्लिश को लेकर, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं भी आ रही हूँ, अगर आप में से कोई आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। वरुण सर के साथ हर्षल अग्रवाल सर और लर्निंग नीति की पूरी टीम आएगी। अगर पॉसिबल हो, आप गंगानगर के आसपास के एरिया के हैं तो आप कोशिश करना आने की। तो आगे मैंने ये सारा काम कर लिया था, लगभग 2:30 बजे तक हो गया था। फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर वॉक करने। ये खेत है हमारा, ये घर के पीछे का पूरा व्यू है। इसके बाद मैं 3:15 बजे बैठी थी पढ़ने। सबसे पहले मुझे गाइडली का मॉक टेस्ट देना था। मैं गाइडली का मॉक टेस्ट दे रही थी, ये पता नहीं जब नेक्स्ट करने लगी तो ये अपने आप सबमिट हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने इसको बैठ के भी सॉल्व किया ऐसे ही, क्योंकि इसमें रीअटेम्प्ट का तो ऑप्शन था नहीं, पता नहीं कैसे सबमिट हो गया। रीजनिंग के ही 5-6 क्वेश्चन किए थे, उसमें से भी एक गलत हो गया था। फिर मैंने इसका खुद से सॉल्यूशन किया। पहले वाला टेस्ट तो मेरा ख़राब हो गया था, अब मैं ये 7th नंबर का मॉक टेस्ट दूंगी। इसमें थोड़ा ध्यान रखूँगी कि सबमिट ना हो जाए। पहले शायद कोई इशू हो गया था नेटवर्क का, उसी वजह से हो गया था ये। अब मैं ये करूँगी। 7th नंबर मॉक टेस्ट है गाइडली का। इस मॉक टेस्ट में मेरे आए हैं 68.5 नंबर। क्वेश्चन इसमें गलत हो गए सारे 14, 5 इंग्लिश में गलत हो गए, 2 मैथ में और 7 रीजनिंग में। ये बिल्कुल छोटी छोटी गलतियाँ हुई थी, क्वेश्चन मिस रीड करने की वजह से हुआ। ये भी थोड़ा स्पीड के चक्कर में ध्यान नहीं देते हैं। एक ये पजल हो गई थी, ये तो इसमें मुझे आर को पी के ऊपर कर दिया था मैंने, पी को आर के ऊपर करना था। इस वजह से इसके पी और आर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों ही मेरे गलत हो गए। एक ये नंबर सीरीज़ का था, इसमें भी गलती से ही गलत हो गया। इंग्लिश थोड़ी ठीक थी, मतलब वैसे तो क्वेश्चन अच्छे थे बट इसमें ये गलती कर दी। यहाँ पे डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना था या एस नहीं आना चाहिए था, बट मैंने आगे ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे मैंने सोचा दैट चिल्ड्रन है तो वर आएगा, सिंगुलर आएगा, इस चक्कर में ये गलत कर दिया। इसके बाद मैथ में भी इसमें नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन गलत हो गया था, 0.5 हो रहा था ये, मुझे यहाँ डबल करना था 96 का, मैंने हाफ कर दिया। और एक ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, 4 की स्क्वायर 16 होना था, 36 कर दिया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनको अवॉइड करना है। तो अब मैं इसका बैठ के एनालिसिस करूँगी अच्छे से। ये मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद मैंने रीजनिंग की क्लास की थी, पुनीत सर की लॉजिकल रीजनिंग की, जो लगभग 1 घंटे की थी, जिसे करने में मुझे 45 मिनट लगे थे। ये इतना काम करते करते मुझे शाम के 6 बज गए थे। इसके बाद मैं चली गई थी सीधा खाना खाने। खाना खाने के बाद मैंने 7:15 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था।
पहले पुनीत सर की पजल की पीडीएफ सॉल्व की थी जिसमें 10 क्वेश्चन थे। एक इसमें होमवर्क वाला क्वेश्चन था जो मैंने कल कर लिया था। इसके बाद 9 पजल थी, अच्छी लेवल की पजल थी, सारी बन गई थी। इसके बाद अरुण सर की मैथ की क्लास की थी। यूट्यूब से पीडीएफ से सॉल्व नहीं किया था, क्लास से किया था, जो लगभग 1.5 घंटे की थी, जिसे करने में मुझे 1 घंटा 10 मिनट के लगभग लगा था। इसके बाद 16 जनवरी के जो सुबह करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे उनका रिवीजन किया था। और इसके साथ ही इसके पीछे का यानी कि 15 जनवरी का करंट अफेयर जो नोट्स बनाए हुए थे उनका रिवीजन किया था। इन दोनों का रिवीजन किया, लगभग 20 मिनट ही लगे थे क्योंकि पहले का याद किया हुआ था तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, 20 मिनट में रिवीजन हो गया था अच्छे से। इसके बाद निमिषा मैम की बुक से 50 से लेकर 60 तक की 10 वोकैब याद की थी। इससे पहले 50 याद की हुई थी। और इसके साथ ही वरुण चित्रा सर की एडिटोरियल की क्लास में जो सुबह वोकैब आई थी उनका रिवीजन किया था। इन दोनों को करने में लगभग आधा घंटा लगा था बस। इसमें काफ़ी वोकैब बुक में ऐसी है जो रिपीट हो रही है क्योंकि जो एडिटोरियल में पढ़ते हैं वही इसमें वोकैबलरी है, तो और ज़्यादा अच्छे से याद हो रही है। ये था मेरा आज का पूरा दिन का शेड्यूल। इसमें मैंने एसबीआई पीओ का मॉक सॉल्व नहीं किया था क्योंकि एसबीआई कलर के 2 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। एक जो मेरा ख़राब हो गया था वो, उसके बाद जो दूसरा लगाया था, तो इसके लिए टाइम नहीं बचा। इसके बाद मैंने इसमें आरसी की रीडिंग भी की थी। इसमें लगभग मेरे को 30 मिनट लगे थे। बस इतना ही किया। आज पूरे 11 घंटे पढ़ाई हुई। मैं वही कहूँगी कि घंटे मैटर नहीं करते हैं, जितना पढ़ो जो भी पढ़ो पूरा फोकस के साथ पढ़ो और अपना टारगेट कंप्लीट करो। चाहे 11 घंटे लगे, 12 लगे या 13 लगे, ये मैटर नहीं करता। बस आपका टू डू लिस्ट जो है, आपका टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना डे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट।